इमरान खान ने हसास तैनातियों का दुनिया भर में तमाशा बना दिया। सिलेक्टेड ने आवाम को रुलाने का वादा पूरा कर दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान पर, अब बताएं चोर कौन है। इमरान खान कहते थे आटा पेट्रोल महंगा हो तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि वो मुल्की चोर हैं। मरियम नवाज के फैसलाबाद जलसे में हुकूमत पर ताक ताक कर वार, कहती हैं अवाम हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। इस हुकूमत ने अवाम को रुला दिया। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपये था, आटा 45 रुपये किलो था। इमरान खान के वज़रा सोचने समझने से कासिर हैं। अवाम को कम रोटी खाने के मशवरे दे रहे हैं। इस नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ कौमी मुजरिम हैं। मरियम अपने चचा की लीडरशिप मानने को तैयार नहीं। इमरान खान ने फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स को बहाल किया। मरियम नवाज कश्मीर की बात नहीं करेंगी क्योंकि मोदी उनसे नाराज़ हो जाएगा। पीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल हैं। बाज़ लोग हसास इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अगले जुमे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई हुकूमत नहीं चाहती मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से मशरूत है, दुनिया मदद करे। मौजूदा हुकूमत ने चीन को भी नाराज़ कर दिया। फजलुर रहमान कहते हैं एहतसाब का नारा नाकाम हो चुका है। यौमिया बुनियादों पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। महंगाई सुनामी पैकेज के तहत आवाम की फिर चीखें निकलवा दी गईं। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनाकर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी का फराख दिली से जवाब। हुकूमत ने समरी पर अमल के बजाय एक साथ 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे इजाफा। महंगे पेट्रोल के हौलनाक असरात सामने आने लगे। जुड़वां शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। अंदरून शहर चलने वाली लोकल पब्लिक सर्विस गाड़ियों का किराया 40 रुपये तक बढ़ा दिया गया। तीर वधाई से रवात 50 के बजाय 90 रुपये किराया लिया जाने लगा। बगैर नोटिफिकेशन किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में झगड़े। पेट्रोल पंप पर वज़रा की वजाहतें। शौकत तरीन कहते हैं तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं। जब तक कोरोना है तब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई दुनिया भर का मसला बन चुका है। हर घर में आमदन से मुतालिक डाटाबेस आ गया है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF को आदाद शुमार दे दिए हैं। 2-4 रोज़ में तौसीक़ हो जाएगी। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है। बलूचिस्तान में सियासी तूफान। वज़ीर आला की कुर्सी की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बहरान के ज़िम्मेदार PDM को करार दे दिया। कहते हैं PDM जाम कमाल के खिलाफ साजिश कर रही है। अपने मकासद के लिए BAP के नाराज़ अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है। यकसा निसाब के बाद सब यकसा पास। PTI हुकूमत ने मैट्रिक के इम्तहानात में 98.56% तलबा को पास करके नई तारीख रकम कर दी। मैट्रिक में 707 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने नई मंतिक पेश कर दी। कहते हैं लाजमी मज़ामीन के नंबर पूरे आते हैं। लाहौर बोर्ड मामले को देख रहा है। लाजमी मज़ामीन में पूरे 100 नंबर लेने वालों को दीगर मज़ामीन में भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। पंजाब में डेंगू के मजीद 402 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 319 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 152 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 229 अफराद डेंगू का शिकार।
सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 3700 से तजावुज़ कर गई। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक़ें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चरागा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। ये महीना खुशियों और बरकतों वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। और यूएई में T20 वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। पाकिस्तानी स्क्वाड के दुबई में डेरे। ग्रीन शर्ट्स ने 2 घंटे जिम सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम कहते हैं बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। मेगा इवेंट के पहले राउंड का इफ्तिताही मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान 3 बजे शुरू होगा। पहले मुकाबले से कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। कौमी टीम सुपर 12 मरहले में पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। यकसा निसाब के बाद सब यकसा पास। PTI हुकूमत ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 98.56% तलबा को पास करके नई तारीख रकम कर दी। मैट्रिक में 707 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने नई मंतिक पेश कर दी। कहते हैं लाजमी मज़ामीन के नंबर पूरे आते हैं। लाहौर बोर्ड मामले को देख रहा है। लाजमी मज़ामीन में पूरे 100 नंबर लेने वालों को दीगर मज़ामीन में भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। पंजाब में डेंगू के मजीद 402 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 319 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। वफाकी दारुल-हुकूमत में मजीद 152 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 229 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में डेंगू मरीजों की तादाद 3700 से तजावुज़ कर गई। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक़ें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चरागा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। ये महीना खुशियों और बरकतों वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। और यूएई में T20 वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। पाकिस्तानी स्क्वाड के दुबई में डेरे। ग्रीन शर्ट्स ने 2 घंटे जिम सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम कहते हैं बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। मेगा इवेंट के पहले राउंड का इफ्तिताही मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान 3 बजे शुरू होगा। पहले मुकाबले से कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। कौमी टीम सुपर 12 मरहले में पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।